हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के लिए, जिसमें सबसे पहले इकाई नंबर 1 को देखेंगे। इसके चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। तो इकाई का नाम है आपके मानव शरीर एवं आपका क्रियाएं। ठीक है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य से हम शुरुआत करेंगे और 3 से 4 महीने में आपकी ये बुक कंप्लीट करवा देंगे। जो आपके 4 नंबर का है, तो 4 नंबर भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक क्वेश्चन आएगा आपके 1 अंक का और एक क्वेश्चन आएगा आपके 3 नंबर का। ये 3 नंबर का भी कभी कभी 2 पार्ट में आ जाता है, कभी कभी 3 पार्ट में आ जाता है, एक एक अंक के। ठीक है, या फिर 1 अंक का और 2 अंक आएगा। ठीक, इस हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, नहीं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन 3 में ए, बे और से के रूप में आ सकता है, ABCD के रूप में आ सकता है। 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको भोजन के बारे में पता होना चाहिए। तो भोजन किसे कहते हैं? तो देखिए, भोजन की परिभाषा देखनी है हमें। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं भोजन कहलाता है। भोजन कहलाता है। देखिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भी हम भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भोजन कहते हैं। तो भोजन कितने प्रकार के होते हैं इनको भी जानना जरूरी है। भोजन आपके 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका संतुलित भोजन। एक कौन सा होता है? संतुलित भोजन। और एक होता है आपका असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन की परिभाषा देखते हैं हम। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व है। पोषक तत्व है कौन कौन से? एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल एवं खाद्य रेशे। वह भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, वह भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, उपस्थित हो, उस भोजन को क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। अब देखो, संतुलित भोजन की परिभाषा पता चल गई। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, जल एवं खाद्य रेशे, ये सभी पोषक तत्व यदि किसी भोजन के अंदर उपस्थित हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा आती है हमारे सामने असंतुलित भोजन की। असंतुलित भोजन, देखिए, जिस भोजन के अंदर ये सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम असंतुलित भोजन कहते हैं। तो लिखेंगे, वह भोजन जिसमें पोषक तत्व उपस्थित
नहीं हो असंतुलित भोजन कहलाता है। देखिए, अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, यदि लंबे समय तक भोजन असंतुलित भोजन का सेवन करते हैं तो एक रोग हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कुपोषण। तो इस कुपोषण की परिभाषा क्या होगी, तो इसको ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है अपने को। तो लिखेंगे लंबे समय तक पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। ठीक है, लंबे समय तक पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कुपोषण कहते हैं। ठीक है, अब अगली चीज देखते हैं हम, हमारे कुपोषण किससे कहते हैं ये समझ लिया, कितने प्रकार के होते हैं इनको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगली चीज हमारे पास अगली चीज आती है। देखिए आपके कोर्स में 3 कुपोषण है। पहला कुपोषण है आपके सामने विटामिन कुपोषण। तो देखिए भोजन के अंदर जो कुपोषण विटामिन होता है वो एक सूक्ष्म भाग होता है, भोजन का एक सूक्ष्म भाग होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर जो लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं, कुपोषण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, भोजन में लंबे समय तक विटामिन की कमी होने पर विटामिन कुपोषण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके विटामिन दे रखे हैं, 6 प्रकार के विटामिन हैं आपके, लेकिन टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, आप कहीं पर लिख सकते हो किताब के अंदर। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, रतौंधी, जिसके अंदर आपको प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, थायमिन। देखिए थायमिन B1 का नाम है, B12 का नाम नहीं है। ठीक है, थायमिन B1 का नाम है, 12 की जगह आप B1 कर देना। और इसका कमी से होने वाला रोग क्या है, बेरी है। हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां तथा तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, कमजोर होने लग जाती है। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। जैसे इसके लक्षण क्या है, मुख के किनारों एवं होठों की त्वचा का फटना और याददाश्त या स्मृति में कमी आना। तीसरा विटामिन है आपका विटामिन B3 और इसका नाम है नियासिन और इसकी कमी से होने वाला रोग है प्लेग्रा। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, प्लेग्रा। और इसके लक्षण है जीभ व त्वचा का क्या होती है, जीभ व त्वचा क्या हो जाती है, फटने लग जाती है या फिर बोल सकते हैं पपड़ियां उतरने लग जाती है। और अगला है विटामिन सी, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्बी, जिसके अंदर मसूड़े से खून आता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। और इसके अंदर आपको ध्यान रखने की बात है कि जो मसूड़े के अंदर खून आता है तो आपको खटाई का सेवन करना चाहिए। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेटस, पैर की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको 1 अंक का प्रश्न जरूर मिल जाएगा, हमेशा 1 अंक का प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए
आगे हम देखेंगे प्रोटीन कुपोषण। देखिए प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं? लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण क्या कहलाता है? प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। इसके अंदर अधिकतर बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। देखो आपके इसमें दो चित्र दिख रहे हैं, ये इसके अर्थ है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? प्रोटीन की कमी से ये हो रहा है। इसकी कमी से दो रोग हो जाते हैं। पहला रोग है क्वाशियोकोर, क्वाशियोकोर। और देखिए इसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। लंबे समय तक यदि हम प्रोटीन की कमी लेते हैं, प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो प्रोटीन की कमी से, ठीक है। इसके लक्षण क्या क्या है? लक्षण देखो, लक्षण इंपॉर्टेंट है, आपके लक्षण पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण क्या है आपका? सबसे पहला लक्षण है आपके सामने सॉरी, इसके अंदर पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है। दूसरा लक्षण है भूख कम लगती है। तीसरा लक्षण है स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। और त्वचा पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। त्वचा सूक्ष्म, पीली और काली धब्बेदार हो जाती है, काली धब्बेदार हो जाती है, ठीक है। ये तो इसके लक्षण हो गए। अब देखिए बात आती है जो गर्भवती महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं, इनको अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, ठीक है। उनको अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भवती महिला के अंदर जो बच्चा होता है उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन क्या करता है? कोशिकाओं का निर्माण करता है और कोशिकाओं की मरम्मत करता है और हड्डियों का निर्माण भी करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हमारे मेरस्मस। दूसरा रोग है हमारे मेरस्मस। देखिए मेरस्मस ये लंबे समय तक प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। देखिए लंबे समय तक यदि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो रही है तो इसका मतलब उसको कौन सा रोग हो गया? मेरस्मस। और ये दोनों रोग अधिकतर बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। और यह फिर बोल सकते हैं जो 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 क्या कुपोषण के शिकार हो सकते हैं? कौन? लंबे समय तक यदि प्रोटीन की कमी के साथ में ऊर्जा भी नहीं लेते हैं तो मेरस्मस हो जाता है और यह अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। साथ ही बड़ों को भी हो सकता है यदि वो खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, खाने के अंदर को जो पोषक तत्व हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं, उनको भी कुपोषण होने के चांस होते हैं, ठीक है। इसके लक्षण देख लेते हैं। लक्षण देखिए, शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है? दुर्बल, सूख जाता है, कमजोर हो जाता है, लिख सकते हैं कमजोर हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, ठीक है। अगली चीज हम देखेंगे, जो आंखें हैं वो आंखें कांतिहीन या फिर बोल सकते हैं लाल हो जाती है, कांतिहीन या फिर बोल सकते हैं लाल हो जाती है और आंखें धस जाती है, ठीक है, आंखें धस जाती है। ये हो गया आपके क्वाशियोकोर और मेरस्मस रोग के लक्षण। इसमें से आपको 1% पक्का मिलने वाला है भोजन के अंदर, आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगली चीज देखते हैं हम अब पढ़ेंगे आपका खनिज लवण या खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण तो लंबे समय तक एक या एक से अधिक खनिज लवणों की मात्रा में कमी आने पर हमें खनिज कुपोषण हो सकता है, जिसके अंदर जैसो खून की कमी हो जाती है, इसके खनिज लवणों की उपयोग नहीं करते हैं लंबे समय तक, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और रक्तहीनता, जिसे क्या बोलते हैं? रक्तहीनता बोलते हैं। चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम यानी कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और इनकी प्रकृति भंगुर यानी कि टूटने लग जाती है, ठीक है। अब इसके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, इनके बारे में जानते हैं।
सबसे पहले है आपका सोडियम। देखिए सोडियम किस किस में पाया जाता है? नमक में पाया जाता है, मछली, मांस, अंडे, दूध इत्यादि में पाया जाता है। तो इसके प्रमुख कार्य क्या है? मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेश, संचरण, शरीर की विद्युत अपघटन क्रियाएं और आदि को क्या करता है? संतुलित बनाए रखता है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो ये सभी कार्य क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ये सभी कार्य क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, यानी कि ये इन कार्यों को करने की क्षमता नहीं कर पाता। अगला आता है पोटेशियम। सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। देखिए मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिकाएं, आवेग, संचरण, शरीर की विद्युत अपघटनीय क्रियाएं और इनकी कोशिकाएं क्रियाओं का संचालन सभी कार्यों को करता है। कैल्शियम दूध, अंडे, हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन डी के साथ हड्डियां एवं दांतों की मजबूती प्रदान करता है। अगला है फास्फोरस। दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत और वृक्क, इन सब में जो फास्फोरस होता है वो पाया जाता है। कैल्शियम के साथ में मिलकर ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और साथ ही दांतों को भी मजबूती प्रदान करता है। लोहा तत्व यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ इत्यादि में पाया जाता है। और रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? तो आपको बताना है लोहे तत्व करते हैं। लोहे तत्व करते हैं, ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। और उत्तक ऑक्सीकरण भी करता है। साथ ही यदि रुधिर की कमी आ जाती है तो उसे बोलते हैं रक्तहीनता। क्या बोलते हैं? रक्तहीनता। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अगली है आयोडीन। नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक इत्यादि में ये पाया जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो थायराइड हो सकता है। क्या हो सकता है? थायराइड हो सकता है। थायराइड रोग हो सकता है, ठीक है। तो आयोडीन भी नमक के साथ में क्या होना चाहिए? आपके आयोडीन होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।